यादव जी आप क्यों लाए? रह गया और खांसी रही। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, खुशी ना लगे, ये दिल लगी भी तेरे दिल को, दिल लगी न लगे, तू रोज रोया कर उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर दिल ना लगे। खुदा करे तेरा मेरे बगैर दिल ना लगे। लेकिन दिल दिल से नहीं मिलते, जागीर से मिलते हैं। अब चाहने वाले भी तकदीर से मिलते हैं। फरमाइश के तहत पेश कर रहा, कहना है कि दिल दिल से नहीं मिलते, जागीर से मिलते हैं। अब चाहने वाले भी तकदीर से मिलते हैं। निस्बत है कोई तुझसे ना कोई ताल्लुक है, हम फिर भी गले तेरी तस्वीर से मिलते हैं। हम फिर भी गले तेरी तस्वीर से मिलते हैं। बेशक क्या बात, माशाअल्लाह। आप तो सुनते होंगे, हम फिर भी गले तेरी तस्वीर से मिलते हैं। लेकिन दोस्तों खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। आज का ये दौर है, कहना है जो खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई। कहते तू है सभी की मोहब्बत है आपसे, लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई, लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई। उसके बावजूद वो फरीद बन के मेरे खून में मचलता है। करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है। कहना है कि वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है। करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है। मोहब्बतों के भी रिश्ते अजीब है यारो, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जल जाए। ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। लेकिन मिलेगा फूल तो कांटों से जख्म खाना है। कहना है कि मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है। उसी गली में मुझे बार बार जाना है। मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं? लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है। लिहाज ये कातिल से दोस्ताना
तो किसको दूं, लिहाज ये है कि कातिल से दोस्त आना है। लेकिन दोस्तों, शीश महलों में रहने वाले लोग, शीश महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी का मकान क्या जाने, अरे जिनको रोने का भी सलीका नहीं, वो गरीबों का प्यार क्या जाने। लेकिन तुम मेरे पास अल्लाह ने ये गजल हमारी बड़ा मकबूल की। फरमाइश के तहत चंद शेर पेश कर रहा हूं और इस गजल में नसीहत भी है। दोनों चीजें, बहुत सारे लोग परदेश में भी रहते हैं, किसी के बाप रहते हैं, किसी का बेटा रहता है, किसी का भाई रहता है, किसी का शौहर रहता है तो किसी का दोस्त रहता है, अपनी अपनी तरह से। सोचो जब हमारा अपना कोई बिछड़ता है, तुम मेरे पास, तुम मेरे पास, तुम मेरे पास बहुत तरस जाओगे, तुम मेरे पास बहुत तरस जाओगे, मेरे पास बहुत तरस जाओगे, मेरे पास बहुत तरस जाओगे। बहुत शुक्रिया। सफदर नाम है, अच्छा छोटा ही नाम है। चलिए, हौसला अफजाई का बड़ा शुक्रगुजार तमाम। यादव जी कैसे खामोश बैठे? एक जरा सी हो एक जरा सी बात में दिल का सौदा कर गया, एक जरा सी बात में दिल का सौदा कर गया, जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया, जिंदगी भर के लिए दर्द पैदा कर गया, एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया जी, जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया, जो किया करता था मेरे हाल पे नजरे करम, साथ मेरा छोड़कर मुझसे किनारा कर गया। तुम मेरे साथ मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे साथ मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे साथ मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे साथ मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, तरस जाओगे, 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 अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। बेशक बड़ा शुक्रगुजार हमारे मोहम्मद उमर साहब ने भी हौसला बढ़ाया, यादव साहब विवेक यादव जी ने भी हौसला बढ़ाया, हमारे भाई सही कह रहे हैं मुर्शिद ड्राइवर साहब, बहुत हौसला अफजाई के लिए। लेकिन अब जो बंद पड़ रहा परदेसी कहता है, परदेश में रहते हैं बहुत सारे लोग,
मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। परदेसी कहता है, बल्कि उससे पहले एक दोस्त कह रहा है क्या, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, आज मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं, आज मौसम की तरह लोग बदल जाते हैं। उम्र भर दिल की वफाओं पे भरोसा कीजिए, उम्र भर दिल की वफाओं पे भरोसा कीजिए, उम्र भर दिल की वफाओं पे भरोसा कीजिए, उम्र भर दिल की वफाओं पे भरोसा कीजिए। वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं, 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 वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं। बेशक उम्र भर जिनकी वफाओं पे भरोसा कीजिए, वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं। दोस्तों, एक परदेसी कहता है, घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, लेकिन जाकर परदेश में घर याद बहुत आता है। अरे हटो कांधे से, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तुम्हें मैं छोड़ के हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, तुम्हें मैं छोड़ के हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। परदेसी कहता है, कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है, मेरे बच्चों के फाकों ने वतन मुझसे छुड़ाया है, मुझे घर की जरूरत या जरूरत घर को है मेरी, बहुत दिन बाद इस एहसास ने मुझको जगाया है। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, उसने देखा तो मुझे अच्छा लगा, अरे गैर था वो शख्स पर अपना लगा, बच्चे जब परदेश में याद आ गए तो हरने वाला जहर के जैसा लगा। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। अब दूसरी तरफ परदेसी कह रहा है, बड़ा शुक्रिया जाबिर भाई, बहुत देर में आए, लेकिन दुरुस्त है। आलम देखे मुर्शिद भाई, तमाम यादव मोहम्मद उमर साहब, सभी से तवज्जो। चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा। जाके परदेश में तूने ये न सोचा होगा, जाके परदेश में तूने सोचा होगा, जाके परदेश में तूने सोचा होगा, जाके परदेश में तूने ये न सोचा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा। बेशक बहुत शुक्रिया मुर्शिद भाई, मुर्शिद ड्राइवर साहब ने ये फिर 100 रुपए दिए। जाके परदेश में तूने ये ना सोचा होगा, यानी चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, अरे जाके परदेश में तूने ये ना सोचा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा। इसलिए मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, उम्र भर
उम्र भर तुम मेरी, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे, 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 उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे। अब जो मैं शेर पढ़ रहा हूं दोस्तों, ये माँ बाप के लिए है। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। हर मजहब में ये बताया गया कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप राजी हैं तभी अल्लाह राजी है, अल्लाह के रसूल राजी हैं, ये औलिया इकराम राजी हैं, वरना कोई राजी नहीं। माँ को हर हाल में, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। राजू भाई, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। कौन कौन अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है? जरा हाथ उठाएं। सभी करते हैं, करना भी चाहिए। इधर वाले नहीं करते हैं शायद। लेकिन माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। दोस्तों, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। अरे रोजा, नमाज, सदका, खैरात या हो हज, माँ बाप खुश ना हो तो इबादत फजूल है। आपको हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। ज़ईफ़ माँ की दुआओं का ये असर निकला कि कामयाब मेरी जीत का सफर निकला। उसे जहां की निगाहों ने बढ़ के चूम लिया, जो अपनी माँ के कदम चूम के घर से निकला। आपको हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। उसे जहां की निगाहों ने बढ़ के चूम लिया, जो अपनी माँ के कदम चूम के घर से निकला। ये माँ बाप की मोहब्बत में हौसला बढ़ाया। बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कहानियों में हकीकत दिखाई देती है। अरे ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। बेशक मैं सूरज की तरह हर रोज तपता और जलता हूँ, सफर पे रोजी रोटी के लिए जिस वक्त चलता हूँ। कोई तूफान फेरे में ना ले ले, इसलिए वाहिद मैं अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलता हूँ। आप हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। बहुत शुक्रिया विवेक यादव जी का, ये माँ की मोहब्बत में हौसला बढ़ाई, हौसला अफजाई की बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलता हूँ। दोस्तों, राह का हर एक शजर लगता है। अरे कितना दुश्वार अकेले में सफर लगता है। मैं जो हर राह से बेखौफ गुजर जाता हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। बेशक मुर्शिद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जो हर राह से बेखौफ गुजर जाता हूँ, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है। अरे बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं इस एहसान का बदला भला कैसे चुकाऊंगा, मैं जब जब घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। आपको हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। बेशक मैं जब जब घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। अरे माँ का
ये क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल। अभी भी वक्त है जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर माँ बाप राजी है तो हर जगह कामयाबी, वरना कहीं कामयाबी नहीं है। बेशक हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है कि हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है कि हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। लेकिन कुछ बदनसीब औलादें भी हुआ करती हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते। वो ये नहीं जानते कि जाड़ों की सर्द रातों में माँ खुद पीले में लेट जाती है, बच्चों को सूखे में लेटा देती है, खुद खाना नहीं खाते, बच्चों को खाना खिला देते हैं, अपने शौक पूरे नहीं कर पाते, बच्चों के शौक पूरे कराते हैं। माँ बाप की कुर्बानियां भूल जाते हैं। वही बच्चे अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। कुछ तो मजबूरी में रहते हैं, अगर ससुराल में साले ना होते तो रहना पड़ता है जायदाद के चक्कर में, या वैसे भी, लेकिन कुछ बीवियों के डर से भी रहते हैं। खैर अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। सारे तो नहीं, कुछ लोग हैं, सारे नहीं रहते, कुछ होते हैं। सारे ये ना सोचे अच्छा अब के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। मुफलिसी की धूप में थे घर के छप्पर ही अजीज, जब मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। आपको हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, आपको हर हाल में। अच्छा पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मिल गई दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। वो माँ कहती है कैसे डरती थी चरागों से हवा भूल गए, आंधियां डरती थी जिससे वो दुआ भूल गए। बीबी की फरमाइश, बच्चों की जिदें, अपनी शराब, ये तो सब याद रहा, माँ की दवा भूल गए। माँ बाप अगर दवा के लिए भी कहते तो लोग बहाना कर देते हैं, याद नहीं रहता। बोले माँ याद नहीं रहा, कल दवा लाए देते, बाकी सब चीजें आ जाती हैं। जबकि वो माँ बाप बच्चे को जरा सी तकलीफ हो जाए तो कितना बेचैन हो जाते हैं, अपने आप का सुकून खत्म कर देते हैं, बच्चे पे सब कुछ बेचकर लगाने पे तैयार हो जाते हैं। बच्चा अभी अगर मुश्किल से 10 दिन का भी है या 2 दिन का भी है, फिर भी उसको मशीन में रखकर मैंने देखा है कि कितने कितने लाख खत्म कर देते हैं, और बच्चा जिंदा भी यानी बच्चा बच भी नहीं पाता। और औलाद क्या करती है कि अगर माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, अभी दवा से ठीक हो सकते हैं, अगर वो कोशिश करें, अल्लाह चाहेगा शिफा देगा। लेकिन कुछ औलाद कह देती है कि अब इन पर पैसा लगाने से क्या फायदा है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो मरना ही है, ये कह के टाल देते हैं। जबकि माँ बाप नहीं कह सकता, बच्चा भले ही मरने की कगार पे है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ ले लो लेकिन बच्चे को बचा लो। ये माँ बाप वही औलाद सब भूल जाते हैं। बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, माँ बाप को सलाम नहीं करते जबकि जरूरी है।
बाप से बदकलाम करता है और ससुर को सलाम करता है, माँ को देता है गालियां, बेटा सास का एहतराम करता है। हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में। बेशक भाई यादव जी, हाँ वाकई हौसला बढ़ा रहे हैं। हालांकि महफिल में सभी माँ बाप वाले हैं, कोई अकेले यादव जी थोड़ी। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। ये माँ बाप की मोहब्बत में हौसला बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, वो माँ कहती है कि लोग औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुश नसीब है जो अपने पेड़ का फल खा सके। अरे पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, एक बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके। तो वो माँ कहती है कि बेटा, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कम शौक दुनिया देखने का था मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आपको हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ बाप ये दुनिया देखने की जरूरत थोड़ी है, नजर कमजोर है, चश्मा इसलिए चाहिए कि उसके बच्चों की सूरत उसको साफ दिखाई दे जाए, इसके लिए चश्मा चाहिए। वो भी नहीं बनवा पाते बहुत सारे लोग। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। चार मिसरे मशवरे बतौर पेश कर रहा हूं दोस्तों। बुजुर्गों के बनाए साहिबा को तोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना। कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। आपको हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले। जिनके माँ बाप है जिंदा वो है किस्मत वाले, जिनके माँ बाप है जिंदा वो है किस्मत वाले। हो अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो, अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो। बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो। बड़ी उम्मीदों से अरमानों से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको। मान दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता जोड़ा, के लिए दुनिया से दौलत के लिए, मान दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता जोड़ा। सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। बेशक है कुछ लोग माँ बाप को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं अपने बीवी बच्चों को लेकर। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए, माल दौलत के लिए, यानी बड़ी उम्मीदों से अरमानों से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको। लेकिन माल दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता जोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। लेकिन फर्ज अल्लाह की है जैसे इबादत सैफी, फर्ज वैसे ही है माँ बाप की खिदमत सैफी। बेशक जिसने माँ बाप और बुजुर्गों से मोहब्बत की है उसने दुनिया ही में जन्नत की जियारत की है। अपने माँ बाप के कुर्बान जो रहता है रईस, उसकी हर मोड़ पे अल्लाह ने हिफाजत की है। खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने
माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे, माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। बेशक माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओ। आखिरी बात ये भी नसीहत है, मस्जिदे अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे, 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 वरना अल्लाह को तरस जाओगे, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे। चांद मियां साहब, चांद बाबू साहब, बड़ा शुक्रगुजार हूँ सैयद इनायत अली साहब का। अब बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ बैठे? बुला लो, एक आध चीज पढ़ देंगे आपके मतलब की। बुलाओ, जितने खानदान सादात हैं, जितने खानदान सादात हैं, मेरी गुजारिश है महफिल में आए, आखिर में एक आध चीज पढ़ दूं। मस्जिदे अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाज़ों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, मस्जिदे अपनी नमाजों से मुनव्वर कर लो, वरना अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे, वरना अल्लाह की रहमत को तरस माशाअल्लाह।